वर्ल्ड कप में भारत की हार हुई। लगातार भारत जीत रहा था, लेकिन आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मैच, और फाइनल मैच में पहले भारत ने टॉस हार करके भारत को बल्लेबाजी मिली, और बल्लेबाजी में भारत कुछ अच्छा कर नहीं पाया। और उसके बाद गेंदबाजी के अंदर जो उम्मीदें थी, गेंदबाजी भी आज उस तरह से नहीं चल पाई, और आखिरकार भारत की एक बड़ी हार हुई। लेकिन हार एक तरफ, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा पनौती सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से ट्रेंड होने लगा। ट्विटर पर हजारों लोग पनौती लिख करके ट्रेंड करने लगे। वजह नरेंद्र मोदी थे। बहुत से लोगों का ये मानना है कि नरेंद्र मोदी जब स्टेडियम में पहुंचे तो उसके बाद में भारत की जीत की संभावनाएं वो खत्म हो गई, और नरेंद्र मोदी भारत की हार का एक बड़ा कारण। लिहाजा भारत हार गई, हजारों लोगों का ये मानना था, और इसीलिए लोग ट्विटर पर ये लिखने लगे। कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आई। ये तस्वीरें आप देखिए, मोदी जी हैं, उनके बगल में अमित शाह हैं, गुजरात के गवर्नर हैं, और मुस्कुराती हुई ये तस्वीरें हैं। और भारत जो है इस मैच में एक तरह से कहें तो बैटिंग, जब स्कोर कम रहा उसके बाद से ही शुरुआती 3 विकेट जो है भारत को 10 ओवर में मिल गए, लेकिन भारत फिर इस मैच में वापसी कर ही नहीं पाया। और उसके बाद में नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। कोई बहुत सुखद तस्वीर लोगों के लिए नहीं रही, लेकिन यहाँ पर इन तस्वीरों में नरेंद्र मोदी हंसते हुए दिखाई दिए। लोगों को नरेंद्र मोदी को ट्रोल करने का एक और बहाना मिल गया। लोगों ने लिखना शुरू किया कि जब देश रो रहा था, देश के क्रिकेट प्रेमी रो रहे थे, नरेंद्र मोदी हंस रहे थे। इस तरह से कैप्शन लिख करके लोग ट्रेंड करने लगे। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा है? लोग लिख रहे हैं कि जब चंद्रयान 2 लॉन्च होना था तो नरेंद्र मोदी वहां पहुंच गए थे, और नतीजा चंद्रयान 2 की फेलियर रही। चंद्रयान 2 सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तो नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका में थे, और चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग हो गई। और अब जब क्रिकेट का विश्व कप था, और इस विश्व कप के अंदर भारत सारे मैच जीत रहा था। अभी तक भारत की बल्लेबाजी बहुत शानदार रही, भारत की गेंदबाजी बहुत शानदार रही। मोहम्मद शमी ने पिछली बार 7 विकेट लिए, हर किसी का बल्ला भी चला, हर किसी की बॉल भी चली। विराट कोहली ने अद्भुत रिकॉर्ड बनाया, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन इस बार कुछ खास नहीं कर पाए। 54 रन बनाकर के विराट कोहली आउट हो गए, रोहित शर्मा आउट हो गए। इसी तरह से तमाम खिलाड़ी एक एक करके निकल गए, और गेंदबाजी में भी किसी के हाथ बहुत कुछ नहीं लगा। अब उसके बाद में लोगों को लगने लगा कि ये हार की तरफ भारत बढ़ रहा है, और उसी क्षण में नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। नरेंद्र मोदी जैसे ही वहां पर पहुंचे, उसके बाद में तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अब सवाल ये है कि क्या वाकई भारत की हार से देश के प्रधानमंत्री का कोई संबंध है, या लोगों को केवल एक खींच निकालने का मौका मिल गया है? अब 2-3 चीजें इसमें और समझिए। भारत की आज जो हार हुई है, और जिस तरह से भारत लगातार जीतता हुआ जा रहा था, उसके बाद में भारत की ये हार अपने आप में बहुत कुछ कहती है। क्योंकि जिस तरह का ट्रेंड दिखाई दे रहा था, लग रहा था कि भारत हार ही नहीं सकता है, और जिस तरह से पूरा मीडिया के अंदर छवि बनाई गई कि नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर मैच होना है, तो लग रहा था कि भाई सब कुछ अब तो उसी दिशा में बह रहा है, और अब तो सब कुछ चंगा सी होने वाला है। लेकिन इसी बीच में सब कुछ पनौती की तरफ बढ़ गया, और ये तस्वीरें अपने आप में बता रही है कि भारत के लिए किस तरह से झटके के तौर पर रहा। हालांकि इस मैच में कुछ एक ऐसी चीजें हुई जिनका वाकई ये सोचा जाना चाहिए कि भारत में जो हार हुई है उसके बाद वो चीज अपनी जगह पर है, लेकिन कुछ चीजें इस मैच के दौरान ऐसी हुई हैं जिसको लेकर के गंभीर चिंता होनी चाहिए, और जिसको लेकर के सवाल उठने चाहिए। उन पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले जरा इस पर बात करते हैं। क्या आज जिस तरह से एक झटका लगा है, भारत को झटका लगा है, क्या वैसे ही ये जो 5 मैचों के 5 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे आने हैं 3 तारीख को, क्या वाकई बीजेपी को भी इसी तरह से झटका लग सकता है? क्या 2024 में भी इसी तरह से बीजेपी को झटका लग सकता है?
क्योंकि एक ऐसा ट्रेंड दिखाई दे रहा था कि इतनी शानदार टीम है, हार ही नहीं सकती है किसी लिहाज से, किसी एंगल से। और ऑस्ट्रेलिया को इसी विश्व कप में हराया इंडिया ने। गेंदबाजी इतनी शानदार रही कि श्रीलंका को बिल्कुल सुपड़ा साफ करके ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाते हुए भारत ने जीत दर्ज की। लेकिन फाइनल मैच में इंडिया की बहुत बुरी तरह से हार हुई, भारत की बहुत बुरी तरह से हार हुई। तो क्या अब ये माना जाए कि कुछ भी हो सकता वाला जो ट्रेंड है, तो 2024 में भी क्या वाकई इसी तरह से चौंकाने वाले नतीजे होंगे? और क्या इन 5 राज्यों के चुनाव में भी इसी तरह से चौंकाने वाले नतीजे होंगे? इन पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ इस विश्व कप के अंदर कुछ अच्छी यादें, कुछ ऐसी बढ़िया चीजें हुई जिस पर भी बात करेंगे। कुछ ऐसी सुखद तस्वीरें भी देखने को मिली जिसको सालों तक याद रखा जाना चाहिए। और उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी हुई जो कल हो सकता है कि सुर्खियां बने, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले जरा तस्वीर देखिए। ये तस्वीर आप देखिए। सबसे पहले तो कपिल देव को इस मैच के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। ये बहुत सरप्राइजिंग लगा, बहुत परेशान करने वाला लगा और दुखद भी लगा कि जिस कप्तान ने आपको पहला विश्व कप जिताया 1983 का, उसी को आप इनवाइट नहीं कर रहे हैं। इतना बड़ा स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसमें बताया जाता है कि 1.5 लाख लोगों के बैठने की क्षमता है, आप कपिल देव को नहीं बैठा पाते। जय शाह जो कि बीसीसीआई के सचिव हैं, उनको इस बात को देखना चाहिए। वो सचिन तेंदुलकर को गोल्डन टिकट देते हैं, वो रजनीकांत को गोल्डन टिकट देते हैं, अमिताभ बच्चन को देते हैं, लेकिन कपिल देव के लिए एक टिकट नहीं था। कपिल देव को क्या बुलाया नहीं जाना चाहिए था? सवाल ये। और इसके साथ साथ दूसरी आप ये तस्वीर देखिए। जिस स्टेडियम के अंदर, जिस नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर क्रिकेट विश्व कप का फाइनल होना है, जिसमें 6000 सुरक्षाकर्मी, जिसमें आरएफ की टीम, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारी, आईपीएस, आईएएस और कई जिलों की फोर्स जहां पर लगी हुई है, वहां पर एक लड़का टी शर्ट पहन करके, फ्री फलस्तीन की एक टी शर्ट पहन करके, वो लड़का विराट कोहली तक न केवल पहुंच जाता है, बल्कि विराट कोहली के गले में हाथ डाल करके वहां पर फोटो खिंचवाता है। उस लड़के को बाद में पकड़ लिया गया, लेकिन ये अपने आप में सबसे ज्यादा गंभीर है कि कैसे एक लड़का दूर ग्राउंड से दौड़ता हुआ आता है और दूर ग्राउंड से दौड़ करके वो लड़का पिच पर पहुंच जाता है। और पिच पर भारत का विराट कोहली, भारत का एक खास बैट्समैन वो मौजूद है और उसके गले में हाथ वो डाल देता है। सोचिए, यहाँ पर कुछ भी घटना हो सकती है। ये जरूर है कि फिलिस्तीन को लेकर के उसने आवाज उठाई और फिलिस्तीन को, लोगों को याद दिलाया कि अभी भी जब लोग खुशियां मना रहे हैं, लोग तमाम तरह से अपना अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, उस वक्त में भी फिलिस्तीन के अंदर बमबारी हो रही है, फिलिस्तीन में लोग मर रहे हैं, बच्चे बिलख रहे हैं, बच्चों को यतीम किया जा रहा है, मारा जा रहा है। ये सही है कि फिलिस्तीन एक बहुत बड़ी समस्या इस वक्त में उसका सामना कर रहा है, फिलिस्तीन के लोगों को टारगेट करके मारा जा रहा है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जिस तरह से वो लड़का वहां तक पहुंचा, ये खुले तौर पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर गुजरात पुलिस की, वहां पर जो भी सुरक्षा बल लगे हुए थे, उन सब की निश्चित तौर पर कमी थी और वो साफ तौर पर सामने आ गई। इतना महत्वपूर्ण मैच हो रहा है, जिस मैच में देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कुछ भी उस मैच में हो सकता है, ये बात भी देखने को। अब इसके बाद में एक चीज जिसका सुखद तौर पर जो है वो जिक्र होना चाहिए, उसको याद किया जाना चाहिए कि मोहम्मद शमी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, मोहम्मद सिराज ने अच्छा प्रदर्शन किया, बुमराह ने अच्छा प्रदर्शन किया, जडेजा ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन सबसे ज्यादा जिस तरह से लोगों का दिल जीतने का काम किया मोहम्मद शमी ने, और मौजूदा वक्त के अंदर जिस तरह से मुस्लिमों के प्रति एक खास तबका जो नफरत फैलाने का काम करता है, वो भी मजबूर हो गया जिंदाबाद शमी कहने के लिए। ये वर्ल्ड कप याद किया जाएगा इस बात के लिए। लेकिन क्या कल जब ये विश्व कप की हम सुबह अखबारों में जब हम पढ़ रहे होंगे, तो क्या हम ये देखेंगे कि फला इलाके में लोगों को पीट दिया गया, कि वहाँ से
पटाखे बजने की आवाज आई इस बात के लिए। अब वो लोगों ने पटाखे किस बात के लिए छुटाए, क्यों छुटाए, उस पर बात होगी या नहीं होगी मालूम नहीं, लेकिन क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। कुछ लोग अपनी खींच मिटाने के लिए, अपनी भड़ास मिटाने के लिए कहीं कहीं पर मुसलमानों को टारगेट करेंगे या नहीं करेंगे। सोचिए जरा इस बात कि फला जगह पर पटाखे बज रहे थे, मतलब वो गद्दार लोग थे वहां पर जो भारत की हार पर पटाखे बजा रहे हैं। और फिर कल को हो सकता है कि वो तबका फिर से एक्टिव हो जाए और फिर से वही तबका जो है मोहम्मद शमी को, मोहम्मद सिराज को और मोहम्मद शमी को कहे कि ये लोग बिक गए, इन्होंने भारत को हराना सेटिंग कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। खैर अब जिस तरह से भी हो, लेकिन जो कुछ हुआ है वो हमारे सामने है। नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और उसके बाद में जिस तरह से हार हुई वो भी हमारे सामने। खिलाड़ियों ने अपनी तरफ से भरपूर प्रदर्शन किया, भरपूर कोशिश की। आखिर में खिलाड़ी खिलाड़ी हैं, खेल खेल है, उसको उसी भावना से देखिए। अपनी तरफ से जितना कर सकते थे उन्होंने किया। आज का दिन शायद खिलाड़ियों के लिए, भारतीय खिलाड़ियों के लिए नहीं था, शायद इसको इसी तरह से देखा जाना चाहिए। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत उम्दा प्रदर्शन किया और पूरी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। इस पूरे विश्व कप में आज का मैच सबसे जरूरी मैच था, नहीं चल पाया। दुख है, लेकिन इस दुख को किसी दूसरे पर गुस्सा निकाल करके मत जाए। शेयर कीजिए इस खबर और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।